हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि आरटीसी और एक्सओ कैसे वर्किंग करता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम इसको चेक करते हैं और ये खराब होता है तो क्या प्रॉब्लम फ़ोन में आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे और जिनको लगता है आरटीसी एक्सओ क्यों पढ़ें, क्या काम आएगा, ठीक है, तो ये बता देता हूँ कि सीपीयू के बूट अप होने के लिए आरटीसी और एक्सओ का प्रॉपर वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वर्किंग नहीं करेगा तो आपका सीपीयू जो है वो बूट अप ही नहीं होगा, मतलब फ़ोन डेड रहेगा। बाकी आप काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में गए होंगे, हो सकता है वहाँ पे आपको नहीं बताया गया होगा कि आरटीसी और एक्सओ को किस तरह चेक करना है। तो मल्टीमीटर से भी किस तरह से चेक करते हैं ये हम आपको बताएंगे और इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू करें और जो भी समझ में आए और कुछ नया सीखने को मिले नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये वीडियो मैं 2 से 4 दिन के बाद डिलीट कर दूंगा। और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, 26 दिसंबर को हम एक फ्री डेमो क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो जो भी पर्सन सीखने में इंटरेस्टेड हो वो 26 दिसंबर को ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे दिए हुए इस नंबर पे आपको संपर्क करना होगा अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं अपना नाम रजिस्टर कराना और 26 दिसंबर को हमारी क्लास में ज्वाइन होना, समय रात 9 बजे होगा। तो काफ़ी अच्छी क्लास होगी, लगभग 1-2 घंटे की क्लास होगी। आपके काफ़ी सारे डाउट्स इसमें क्लियर किए जाएंगे। तो 50 स्टूडेंट से ज़्यादा मैं इसमें नहीं लूँगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो जल्दी तत्काल इस नंबर पे संपर्क करें। बाकी वीडियो देखने से पहले ही अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे संपर्क कर लें, क्योंकि अगर आप भूल गए और 50 स्टूडेंट के ये कंप्लीट हो गई, ठीक है, लिस्ट, तो उसके बाद फिर एडमिशन क्लोज हो जाएगा। इसलिए पहले अपना नाम रजिस्टर कराएं, उसके बाद वीडियो आकर के कंटिन्यू करो, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं क्लास में। ठीक है जी, थैंक यू। दे रही है आरटीसी और एक्सो। दिखने में दोनों लगभग सिमिलर है, मतलब कि आरटीसी का तो डिज़ाइन बिल्कुल अलग भी हो सकता है, ऐसे लंबे वाला भी हो सकता है और ऐसा स्क्वायर शेप में ऐसा चपटे वाला भी हो सकता है जैसे कि एक्सो है। मतलब या तो ऐसा भी हो सकता है इस टाइप का, या तो ऐसा भी हो सकता है, और यहाँ पर भी इस टाइप का ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, दिखने में सेम हो सकते हैं, देख करके हो सकता है आप धोखा खा जाओ कि एक्सो है कि आरटीसी है। क्या आप देख करके बता सकते हैं सिर्फ सर्किट में कि ये एक्सो है या आरटीसी है? मैसेज करते जाएं, इससे माइंड एक्टिव रहेगा, आप लोग साथ में बने रहेंगे कि हाँ समझ रहे हैं। जो देख करके बता सकता है वो भी बताओ, जो नहीं बता सकता वो भी बताओ। माइंड चलता रहेगा रिप्लाई करने से। जिसने गुड मॉर्निंग बोला उनको गुड मॉर्निंग भैया, साबान भाई। वीडियो नहीं मिल पाएगी, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था उतना सही से, बहुत टुकड़े टुकड़े में है। धीरज भाई नो, विशाल भैया जी नो 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 नो, विशाल पटेल भैया नो। ठीक, देख करके नहीं बता सकते, लेकिन सर्किट में देख करके हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सर्किट में क्या हमको देखना होगा, जो एक्सो होता है ये होता है, इसकी वैल्यू जो होती है 32.768 KHZ। अगर मैं गलत हो भी सकता हूँ, ये 32 तो सभी को याद रहता है, 768 में कई बार कन्फ्यूज़न होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो RTC, 768 हाँ हाँ वही है 32.768 KHZ। KHZ का मतलब होता है किलो हर्ट्स। ठीक है, 32.7 किलो हर्ट्स। लेकिन जो एक्सो होता है ये आपके मेगा हर्ट्स में होता है, MHZ में होता है। यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखूंगा, यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, फंस जाऊंगा का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू भैया कम ज़्यादा सब होते रहती है, लेकिन कुछ कॉमन वैल्यू है। जैसे कि अभी के टाइम पे रनिंग में चलता है 19.2 के आसपास है कुछ ऐसा मेगाहर्ट्ज़, 19.2 या 19.2 हमारे इसमें भी लगता है। रेडमी 5 है जिसमें हम सीखते हैं काफ़ी कुछ। ठीक है, वहाँ होता है 19.2, फिर हो गया 26 मेगाहर्ट्ज़,
26, ये भी रनिंग में है, ये दोनों रनिंग में है, आता ही है। ठीक। और जो लेटेस्ट अभी आ रहे हैं हमारे 5G, उसमें थोड़ी ज़्यादा वैल्यू का लगा है। धीरज भाई कितनी वैल्यू का लगा है, याद है? पढ़े हो आप पहले भी? जी याद नहीं अभी सर। दिमाग पे जोर डालो। कुछ ट्रिक बताया गया था आपको कि जानने के लिए ऐड जी करना। बताया था। 26 कितना होता है? 52। 52 मेगाहर्ट्ज। 50, अरे कैसा चल रहा है ये? 52 MHz। ठीक है, ये तो दोनों एकदम रनिंग में है, अभी भी दौड़ रहे हैं मार्केट में। और भी कुछ है लेकिन उनका जिक्र ना करें तो ही ठीक है। ठीक है, लेकिन ये जो दो है ये रनिंग में बहुत चलते हैं। और 52 मेगाहर्ट्ज जो है ये रनिंग अभी आने वाला है, और सैमसंग के कुछ मॉडल में यूज़ भी होता है। सर्किट में देखेंगे तो समझ आएगा। सिर्फ इसकी आकृति देख करके आप पता नहीं कर सकते। रेडमी 5A में ही जाएंगे, जो हमारा एंड्रॉयड में थोड़ा बुजुर्ग आदमी है, इसी से सीखेंगे। बुजुर्ग आदमी बहुत कुछ बताता है ना, वैसे जो पुराने मॉडल हैं बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ, फेंकेंगे नहीं, रखेंगे अभी, लेकिन छुपा के रखेंगे, कोई हंसे ना। क्या बताने वाला था? एक्सो, हाँ। चलो धीरज भाई, आपसे एक सवाल दोबारा। आज के टाइम पे एक्सो लगा होता, आरटीसी नहीं लगा होता, क्या आरटीसी होता ही नहीं है फ़ोन में? तो होता है ना। कहाँ होता है? वो मत पूछिए प्लीज। अरे बताओ कहाँ होता है आरटीसी? देखो मेरे को तो नहीं दिखता आजकल फ़ोन में, कहाँ होता है बताओ। जो मेरे ख्याल से 120 पे काम कर रहा है अभी। ये में होगा तो पता होगा सर अभी आजकल। हेलो, जी, आजकल का आरटीसी पीए में होता होगा। पीएम में होता PMIT है? में। अच्छा, हाँ मैं सुना हूँ। ओके। आप कहाँ पे सुना इस चीज़ को? ये यूट्यूब पे सुना हो सर जी। ठीक है, ठीक है। बोलो कहाँ गए धीरज भाई? कहाँ होता है? अभी मार्च में आपको डांट पड़ेगा, कंप्लेन करूंगा थोड़ी बहुत। ठीक है, मार्च में चलो, मज़ा आएगा। चलो जी, ये है एक्सो। एक्सो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है 19.2 M, 19.2 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ पर ये क्रिस्टल की वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि 19.2 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी ये जनरेट करता है 1 सेकंड में। क्रिस्टल में कुछ भी गणित नहीं होता, कोई सर्किट नहीं होता, बस एक तरफ से आता है और एक तरफ से जाता है। जैसे कि एक तरफ से आलू डालेंगे, इधर से सोना निकलेगा, वैसे ही एक तरफ से वोल्टेज देंगे, दूसरे तरफ से फ्रिक्वेंसी जाएगी। तो यहाँ पे एक्सटेल 19M2 लिखा हुआ है। 19M2, M का मतलब यहाँ पे पॉइंट है, 2 पॉइंट नहीं लिखते, उसकी जगह M लिख देते हैं, कई सर्किट में ऐसा होता है। तो एक्सटेल 19M2 मतलब 19.2 मेगाहर्ट्ज़, और आउट, यहाँ से आउट हो रहा है, उसके लिए, इसके लिए मेगाहर्ट्ज़ के लिए आउट हो रहा है। क्या आउट हो रहा है? वोल्टेज आउट हो रहा है। कितना आउट हो रहा है वोल्टेज नहीं पता, उसको पता कर लेते हैं। हालांकि हम तो इसको 50 बार पढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी नहीं पता, ये समझते हैं। कैसे पता करेंगे? ये पेज है, किस चीज़ का पेज है? ये फ्रिक्वेंसी के लिए पेज है, मेगाहर्ट्ज़ के लिए, किलोहर्ट्ज़ के लिए। तो यही पेज बताएगा ना हमको कि कितना वोल्टेज आ रहा है, दूसरा पेज तो नहीं बताएगा। तो इसी पेज में स्टडी करते हैं, ये तरीका है पढ़ने का। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, कीपैड पावर N, ठीक है, SYSOK PMI
8937, यहाँ पे कहीं भी वोल्टेज का नहीं बताया, ठीक है। MSM PS होल्ड काम की चीज़ बाद में देखेंगे, लेकिन PM RESINN SPMI CLK डाटा, WTR XO CLK, VCN XO CLK, MSM BB CLK EN BB CLK, VREG L16 1.8, ये एक LDO आ रहा है, 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा, एक LDO आ रहा है। उसके बाद में थर्म में भी जाएगा, ठीक है। PM XO थर्म, ऊपर भी यही लिखा है क्या, PM XO थर्म। अंदर जा रहा है NC, ठीक है। और कहीं जाता है क्या, नहीं जाता। तो ये VCT शायद नहीं हुआ मेरे हिसाब से। अगर VCT होता तो अंदर एक रेजिस्टेंस भी होता, NC नहीं लिखा होता अंदर में। उसके बाद में XO AD C GND, इधर आ जाओ, इधर देखोगे ये GND है, स्लिप क्लॉक है। VREF LP DDR2, ये क्या है, यहाँ से क्या जा रहा है, LP DDR, तो वोल्टेज ही है, ठीक है। वोल्टेज जा रहा है, वोल्टेज यहाँ पे बनता कहाँ पे, ये यहाँ पर ही बनता है, ठीक है, यहीं से जनरेट होता है। ये वोल्टेज लेकिन नहीं है, LPDDR में बहुत लो वोल्टेज होता है। इसके बाद PA थर्म, OPT, और ये क्या है, VCOIN, VPH पावर यहाँ पर आता है। AVDD BYP, बाईपास हो रहा है क्या, यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये लाइन, नहीं। VPP का मतलब क्या होता है क्या यहाँ पे संदीप भाई, और कौन है यहाँ पे पुराने में, JS भैया बताओ VPP का मतलब क्या होता है। अब आप अपना कॉमन सेंस लगाना, VPH पावर क्या यूज़ हो सकता है XO के लिए, 4.2 या 3.7 हो सकता है क्या, ये बताओ। सभी अपना अपना राय देते जाएं, हो सकता है या नहीं हो सकता है, इतना थोड़ी सोच विचार करना है इस पे। हाँ, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि VPH की लाइन में वोल्टेज कम ज़्यादा होते रहते हैं, कभी 3.7, कभी 3.89, कभी 4.2, कभी 4। तो मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी ऐसे बनेगी फिर तो अभी ये इसको चाहिए वो मान लो 4, लेकिन ये कभी वोल्टेज यहाँ पे कम हो गया तो ये कम बनेगा, कभी 4.2 हो गया तो ऐसा ज़्यादा बनेगा। अभी इंसान का दिल थोड़ी है कि कभी टेंशन लिया तो ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगे, कभी आराम से बैठा है तो धीमा धड़कने लगे, ऐसा थोड़ी है। इसको तो प्रॉपर चाहिए, इस लेवल पे चाहिए, मतलब 4 माने 4, अगर 4 चाहिए तो नहीं, VPH नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ पे कौन बच गया, एक ही बच गया, VREG L16 1.8, बीच में रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे लिखा है XO थर्म, ठीक, यही जा सकता है मेरे हिसाब से तो यही है। अब यहाँ पे आप चेक कर लेना कि एक्सटेल आउट की लाइन में कितना वोल्टेज है, ठीक है। कोई भी मॉडल ले लो रेडमी का, उसमें आप पता कर लो, ये आपके लिए होमवर्क है। क्रियोसिटी रखनी चाहिए तभी तो सीखोगे, क्रियोसिटी नहीं होगी ठीक है, होगा कुछ भी होगा, मेरे को क्या करना, मैंने कभी थोड़ी चेक किया है। आप ग्रुप में काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने कभी देखा ही नहीं कि एक्सो में कितना वोल्टेज आता है, कितना मेगाहर्ट्ज़ वो आउटपुट करता है, या करता है भी कि नहीं करता है, वो किसी ने प्रैक्टिकली देखने की कोशिश नहीं किया होगा, पता है। अभी भी अगर यही थिंकिंग रहेगी, विचारधारा रहेगी कि करता होगा कुछ, मेरे को क्या करना, अभी तक मैंने चेक थोड़ी किया है, बिना चेक किए ही मेरा काम चल जाता है बहुत कुछ, तो ऐसे नहीं सीख पाओगे भैया, ऐसे सीख ही नहीं पाएंगे, दिक्कत होगी। इसलिए एक्सटेल में कितना वोल्टेज आउटपुट करता है और
विशाल भाई 1.5 भी मैंने चेक किया है डेड मोबाइल में, तो 1.5 होने से भी तो डेड हो सकता है, 1.5 नहीं होना चाहिए, 1.8 के आसपास ये 1.8 होना चाहिए ये, या तो 1.8 एक्यूरेट या तो 2.8 एक्यूरेट। ये एक्यूरेट मांगता है, न कम न ज़्यादा। अगर यहाँ पे कम ज़्यादा हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जी। और यहाँ पे कुछ क्लू देख सकते हो, देखना चाहो तो। ठीक है, ये सब जो यहाँ पे लगे हैं 10 माइक्रोफैरड 35 पिकोफैरड, ये क्यों लगे हैं? इसके लगने का एक ही रीज़न है कि यहाँ पे जो वोल्टेज बनना है, आउटपुट में देना है, इस वोल्टेज को आउट करना, ये प्योर डीसी होना चाहिए। बिल्कुल भी यहाँ पे वेरिएशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए देखो, इस पेज के लिए यहाँ पर जो लाइन आई है बाहर, यहाँ पर 2 कैप लगे हुए हैं। 2 में से एक तो NF है, नैनोफैरड है, एक है माइक्रोफैरड, वो भी 10 माइक्रोफैरड। आप समझो लाइट सेक्शन में भी 1 माइक्रोफैरड से काम चल जाता है, और आपका जो बक सेक्शन होता है वहाँ पे भी 4, 5, 6 माइक्रोफैरड के साथ भी काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा चाहिए, काय को? क्योंकि ये करंट के फ्लो को बहुत स्टेबल करना, बहुत स्टेबल, बिल्कुल प्योर डीसी। प्योर डीसी का मतलब क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ना नीचे के लिए वेरिएशन उतना चाहिए ना ऊपर के लिए, ये एकदम प्योर चलना चाहिए। इसलिए समझ आ रहा है सर्किट? ओके। देखो भाई, एक ही आदमी समझेगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा मिशन फिर अधूरा रह जाएगा वाली बात हो जाएगी। मेरे को तो चाहिए कि सभी बोलें हाँ जी सर जी, नहीं या तो समझ में आया या तो नहीं समझ में आया। जिसको नहीं समझ में आया एकदम तत्काल में नहीं समझ आया, समझ आया तो एकदम समझ आया। कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन है वो भी लिखो, और क्या कन्फ्यूजन है ये भी लिखो। जो पहले से एक्सपर्ट हैं वो भी लिखो, भैया हाँ हमको पहले से पता था। लिखने का आदत डालो। काफ़ी सारा सेट आप लोग ऐसे ही रिटर्न कर देते हो दुकान में, नहीं बन रहा है क्या करें, ग्रुप में पूछेंगे क्या ही होगा, कोई बताएगा कि नहीं बताएगा। मैं वेट करता हूँ बाहर से देखते हुए, कोई बता रहा है कि नहीं बता रहा है, और कोई रिप्लाई करता है सर मैं लेट हो गया, थोड़ा सा रिपीट कर दो शॉर्ट में। ओके, ग्रुप में मैं ये ऑब्ज़र्व करता हूँ, देखता हूँ, ये क्या बोलते हैं वहाँ पे मॉनिटर करता रहता हूँ कौन क्या रिप्लाई कर रहा है। किसी का रिप्लाई सही होता है तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है बहुत बढ़िया। कहीं पे गलती होती है तो फिर मैं वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। इसलिए अपना आदत डालो सभी पूछने का। सेट रिटर्न करोगे तो नहीं बना पाओगे, सेट रिटर्न करना ही नहीं है। ये समझो तैमूर भैया, यहाँ पे 2 टाइप के क्रिस्टल होते हैं, एक होता है RTC, एक होता है एक्सो। RTC और एक्सो जैसे वही होते हैं जैसे हमारा दिल होता है, हार्ट बीट करता रहता है, हमारा शरीर चलता जाता है, वैसे ही ये जो है पल्सेस जनरेट करता है और इसके द्वारा ही हमारा CPU चलता है। ठीक है, और जो RTC है, RTC की वैल्यू 32.768 किलोहर्ट्ज़ यही होती है, यूनिवर्सल है। इससे कम होगी तो फ़ोन डेड, इससे ज़्यादा होगी तो भी फ़ोन डेड, कुल मिला के फ़ोन बंद। ना इससे कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा, यही होना चाहिए एक्यूरेट। अब मॉडल वाइज होता है कि अब आ जाते हैं हमारे एक्सो में। मॉडल वाइज किसी मॉडल को 19.2 मेगाहर्ट्ज़ चाहिए तो उसको 19.2 ही दोगे, किसी को 26 मेगाहर्ट्ज़ चाहिए तो उसको 26 ही दोगे, किसी को 52 मेगाहर्ट्ज़ चाहिए तो उसको 52 ही दोगे। ठीक है, तो जितनी जिसकी डिमांड है उसको उतना देना पड़ेगा एक्सो में, लेकिन RTC में फ़िक्स वैल्यू रहती है। एक्सो क्या काम करता है, एक्सो CPU को
फ्रीक्वेंसी देता है, मेगाहर्ट्ज़ देता है, ताकि सीपीयू खुद भी चल पाए और बाकी अन्य सेक्शन जो हैं उनको भी चला पाए। जैसे कि हमारा नेटवर्क सेक्शन हो गया, कैमरा का सेक्शन हो गया, डिस्प्ले का सेक्शन हो गया, जो क्या बोलते हैं मीपी की लाइन होती है, उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा क्यों होती है? वो एक्सो के कारण है। अभी ये बंद होगा, मैं फिर से आता हूँ, 1 मिनट रिपीट करते हैं। नहीं बोलेगा, मैसेज करने का आदत ही नहीं है लोगों का। अरे एक ही आदमी को पता, बाकी को आउट कर दें क्या? ठीक है, छटाई होती है, वैसे ग्रुप से रिमूविंग की प्रक्रिया शुरू होती है। अभी जो सीरियस नहीं होगा उसको रिमूव करते जाएंगे हम। जब हम सीखते थे शुरू में, खुद से ही अभी भी सीखते हैं, जिसका नहीं पता होता ना उसका अनुमान लगाते हैं क्या होगा, इसका क्या होगा। जो हमारा अनुमान होता है उसको हम लिखते हैं कॉपी में, कि कहीं अपना स्टेटमेंट आगे जाके बदल तो नहीं देंगे। दिमाग में रहेगा कि इसका फुल फॉर्म ये हो सकता है, दिमाग में ही रखेंगे, कल भूल जाएंगे कि क्या रखे थे दिमाग में। लिखने की आदत डालना पड़ता है। अगर मेरे पास कोई ऐसा कुछ नया आता है जिसका नहीं पता, लिखता हूँ पहले कि मेरे हिसाब से इसका क्या है फुल फॉर्म, खोजता हूँ, गूगल पे देखता हूँ, दूसरे स्कीमेटिक पे देखता हूँ, उसके बाद में जो एब्रीविएशन होते हैं, शॉर्ट कोड होते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, उनमें देखता हूँ। और जो भी मेरे टीचर्स हैं, जो मेरा स्टूडेंट ग्रुप है, दूसरा एक और भी है, अच्छे स्टूडेंट है जहाँ पे, वहाँ पे भी डिस्कशन करता हूँ। ऐसे ही सीखा जाता है। ठीक है, ये है भैया, इसका वाईफाई होता है, इसका मतलब। तो यहाँ पे ये वाईफाई के लिए आ रहा है। वाईफाई नहीं चलेगा तो इसको भी चेक कर सकते हो कि ये भी मिसिंग में तो नहीं है। वाईफाई के लिए लोग सोचते कहाँ है वाईफाई का क्रिस्टल, किधर है जी, किधर है, मिल तो नहीं रहा, दिख तो नहीं रहा है, किधर होगा, वेयर इज। तो वेयर इज नहीं होता, वो यहीं से आउटपुट कर रहा है। अगर वहाँ पे क्रिस्टल लगा है तो ठीक है, लेकिन नहीं लगा है तो वो उसकी आउटपुट जो होती है वो यहाँ से होती है, पावर से ही। एक्सो लेता है, एक्सो लेके 3 हिस्से में कर देता है उसको डिवाइड। जब एक ही वोल्टेज 4 जगह जा सकता है तो एक ही मेगाहर्ट्ज़ 3 जगह क्यों नहीं जा सकता? जा सकता है, नॉर्मल सी बात है। तो मेगाहर्ट्ज़ को यहाँ पे BBCL के बोलते हैं। ये एक स्लिप क्लॉक की लाइन है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलो। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती होगी? धीरज भैया बोलते जाओ। 32.768 किलोहर्ट्ज़। हाँ, 32.768 kHz, ये होती है स्लिप क्लॉक की फ्रीक्वेंसी। मतलब कि स्लिप क्लॉक यहाँ पे लिख दिया है अपनी भाषा में, लेकिन ये है RTC का आउटपुट। तो RTC कहाँ है? RTC है पावर के अंदर। इधर से वोल्टेज आया, इधर से आउटपुट आया और ये इधर गया, और यहाँ पे इसका नाम पड़ गया स्लिप क्लॉक। इतनी वैल्यू RTC। नहीं समझ में आया क्या? ये बताओ अभी। 32.768 भी होता है, 8 भी होना ज़रूरी है, ये फ्रिक्वेंसी का मामला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं आया वो पूछ सकते हैं। सर जी एक क्वेश्चन था। हाँ सर एक्सो को अगर अपन अदर बोर्ड से निकालेंगे हाँ। तो जैसे सेम तो होना चाहिए वो, लेकिन कोई मल्टीमीटर से चेक कैसे कर पाएंगे कि ये उतनी वैल्यू का है, या फिर उसके बारे में? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल पूछे आपने, आउट ऑफ सिलेबस। जी
हाँ, एक पत्थर है, पत्थर छुटकू सा पत्थर है, मल्टीमीटर से अच्छा। कैसे चेक करोगे बताओ? क्रिस्टल है ना आरटीसी तो, आरटीसी क्रिस्टल है, क्रिस्टल माने अच्छा। पत्थर, मल्टीमीटर से चेक नहीं अच्छा। होता। अच्छा। हम्म, उसके लिए अलग तो मीटर फिर आते होंगे, अलग टाइप के, जैसे एलसीआर आता है इसके लिए, अच्छा। कॉइल के लिए, वैसे इसके लिए भी हो सकता है कोई इक्विपमेंट होगा चेक करने का, तभी तो इंजीनियर वहाँ पे चेक कर रहा है ना, इसमें कितना आउटपुट होगा उसमें कितना होगा। हाँ हाँ। बिना चेक किए वो तो तो है। पत्थर तोड़ के थोड़ी बना देगा। अब देखो, सही सही है। जो पटरियों में कितने सारे पत्थर पड़े हुए हैं, उसको जी जी। उठा के तो नहीं बना देगा। तो सही है। हम्म, होता होगा इक्विपमेंट इसका, होता है, होता होगा नहीं होता है, लेकिन मल्टीमीटर से चेक अच्छा। नहीं होता ये। जी जी। उसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है थर्मिस्टर, उसको आप चेक कर सकते हो कि उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन एक्सो चेक नहीं कर जी सकते। जी। ठीक है सर। हम्म। ठीक है जी, अब मैं सवाल पूछना शुरू करूंगा एक एक पर्सन से, जो जवाब देगा उस वही कल का क्लास में बैठेगा। जी जी। जीएस भैया बताना शुरू करो, आरटीसी क्यों लगा होता है, क्या काम होता है इसका? रियल टाइम मतलब जो रियल टाइम अरे आप क्लॉक चुप हो होता जाओ है धीरज सर, भाई। आरटीसी। रियल टाइम क्लॉक, हाँ, ठीक, काम क्या करता हो तो फुल फॉर्म हुआ उसका? वो मोबाइल का टाइम और डेट ये सब सही करने में सीपीयू का हेल्प करता है। अच्छा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, टाइम और डेट गलत बताएगा क्या? जी सर। मतलब फ़ोन चालू होगा लेकिन टाइम और डेट गलत बताएगा? हाँ। हम्म। नहीं सर। नहीं, ये नहीं होगा तो फोन चालू नहीं होगा सर, फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगा। हम्म। एक्सो अगर ख़राब हो या फ्रिक्वेंसी ना जनरेट करे या कम ज़्यादा करे, कम करे, तो क्या होगा? ऑन डेट हो जाएगा सर जी। जेएस भैया, जी सर, फोन डेड हो जाएगा। फ़ोन डेड हो जाएगा। डेड फ़ोन में कोई चेक नहीं करता एक्सो को, जितने मैंने देखा कोई भी नहीं करता। रीज़न ये है कि इंस्टीट्यूट में जहाँ भी आप पढ़ने जाते हो कोई बताते ही नहीं कि एक्सो कैसे चेक होता है, तो चेक ही कौन करेगा? ठीक है, तो हर्ट्स के मोड में रख के आपको चेक करना है, एक तरफ वोल्टेज एक तरफ फ्रिक्वेंसी, तो एक तरफ तो वोल्टेज दिखेगा, दूसरे तरफ भी हो सकता है वोल्टेज ही दिखेगा, लेकिन जब हर्ट्स के मोड में ले आएंगे तो एक तरफ कुछ फ्रिक्वेंसी नहीं होगी, एक तरफ मेगा हर्ट्स होगा, 19 मेगा हर्ट्स तक, क्योंकि मल्टीमीटर जो हम मैकेनिक यूज़ करते हैं 19 मेगा हर्ट्स तक की उसकी वो होती है रेंज। ठीक है, हमज़ा भाई बोलो, आरटीसी का क्या प्रयोग होता है? आरटीसी सर, आरटीसी से सीपीयू को मतलब पता अरे चलता है नहीं कि भैया, आप सबको पता है, मैं हाँ। नाम इसलिए ले रहा हूँ, वो पर्सन बोले जो नहीं बोलते हैं। ओके ओके ओके। हमज़ा भैया बोलना शुरू करो। अच्छा, अरे जोर से बोलो, माइक के पास आके बोलो। क्या करता है? समझ नहीं आया जी, इतना धीरे बोल रहे हो, कुछ भी आवाज़ नहीं आई मेरे तक। फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करता है। कौवे का आवाज़ ज़्यादा जोर से आ रहा है। रवि भैया बताओ। सर आरटीसी का मतलब सर रियल टाइम क्लॉक तो होगा उसका अर्थ। हम्म। बाकी सर ये सीपीयू को सर सिग्नल देता होगा हम्म। कि जैसे अगर कोई चीज वर्क कर रही है, जैसे टॉर्च जलाना है, टॉर्च जलाने का सिग्नल देगा, टॉर्च को बंद करने का सिग्नल देगा, या फिर सर एलसीडी का लाइट बंद करने का सिग्नल देगा। इस टाइप से होगा सर इसका कार्य। क्लास में कितने बजे ज्वाइन हुए हो आज आप?
आज सर मैं थोड़ा लेट ही आया था सर। कितने बजे? 8:15-16 पे। 8:12 पे क्लास शुरू हुई है और बीच में एक बार रिपीट भी हुई है। अच्छा। सर बताइए फिर, अब आप रिपीट कर दीजिए सर थोड़ा आप। तो जब मैं बीच में पूछता हूँ आप सभी से कि समझ आया कि नहीं आया, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग रिप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? 30 से नहीं 40 सर, दिन सर निकल जाएगा और हमारे। कुछ भी नहीं होगा। जी जी सर। फिर दुकान में बैठेंगे, सेट नहीं बनेगा, फिर बोलेंगे नहीं बनता, ऑफलाइन कोर्स में ही जाना जी। पड़ेगा, कहीं और जाएंगे, हम्म, किधर और पैसा देंगे। तो जी। यही सेम चीज़ ही रिपीट होगी वहाँ भी। हाँ सर वो तो। अंगद भैया बोलो, जल्दी जल्दी बोलो सब, आरटीसी की वर्किंग बोलो। सर मेरा आज का इशू है सर, कभी कभी कट जा रहा है, इसलिए ठीक है, सर सही से क्लास नहीं ठीक कर है, पाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूट्यूब पे इसका वीडियो रखा हुआ है, वहाँ से आप देख लेना एक बार। धीरज जी भाई से जी तो नहीं सर। पूछेंगे। ये कौन है? हाशमी भैया, आप बोलिए। हेलो। सबान भाई बताओ आरटीसी जी का सर। वर्किंग। आरटीसी का वर्किंग क्या है? आरटीसी क्यों लगा होता है? क्या करने के लिए लगा है? सर ये तो पता है कि ये रियल टाइम क्लॉक को जनरेट करने के लिए होता है। कौन रियल टाइम क्लॉक को जनरेट कर रहा है? उसका नामकरण कर ये दिया गया रियल टाइम क्लॉक। काम क्या करता है वो बताओ। आम से फ्रीक्वेंसी बनाता है। ठीक है, क्यों बनाता है? क्योंकि सर कुछ चीज़ें वोल्टेज में नहीं फ्रीक्वेंसी में शायद चलती होंगी। तो मेगाहर्ट्ज़ भी तो है, तो आरटीसी का ज़रूरत क्या ही है हमको? सर इसी चीज़ को लेकर मैं भी कंफ्यूज हूँ कि अगर वो एक्स क्रिस्टल एक्सो है तो फिर ये क्यों है। कुछ देर पहले ही तो बताया था। मैं 3 बार पूछा है क्लास में, एक एक टॉपिक पढ़ा करके, फिर पूछा, दोबारा पढ़ाया, फिर पूछा कि भैया कहीं पे दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो क्यों नहीं बोलते हो वहाँ पर? रिपेयर के अलावा जिनका साइड बिजनेस है उनका समझ में आता है, चलो ठीक है, ये तो चार्जर बेच लेंगे, ईयरफोन बेच लेंगे, मोबाइल बेच लेंगे, चलो इनका चल जाएगा। अगर वैसा ही करना है तो फिर ठीक है, मैं कम डिटेल में पढ़ाऊँगा फिर, नहीं सर, ऐसा नहीं कर। या तो बहुत सुपर फास्ट पढ़ाऊँगा। मतलब आया सुबह 8 बजे, 8 से 9 बजे तक फटाफट लेक्चर कंप्लीट, और आधा घंटा ऑनलाइन ऐसे ही बैठेंगे, गपशप करेंगे, उसके बाद फिर 9:30 बजे टाटा बाय बाय। नहीं नहीं सर। आप सीरियस होंगे तभी तो मैं सिखा पाऊँगा ना। जी। तैमूर भैया बोलो। हेलो हाँ जी। सर, हम तो फ्रेशर हैं एकदम। और आप फ्रेशर लोग हो? भी हम शाम में आज एकदम ज़्यादा फ्रेशर लेट हो? हो गए थे शाम में, तो आज हम्म, आप फ्रेशर है। ये थोड़ा थोड़ा समझता है बस अस्थमेटिक। ठीक तो अभी रिवीजन कर लेंगे हम आरटीसी 100 के बारे में, ठीक। यूट्यूब वगैरह पे इस पे। जब आप आए तो आपने मैसेज किए कि सर मैं लेट हो गया, आप दोबारा बता दें आरटीसी 100 के बारे में। थोड़ा कुछ मैंने आपको बताया, उसमें रिपीट किया, उसके बाद मैंने हाँ पूछा समझ में आया, आपने बोले हाँ। तो कहाँ तक आपको हाँ सर, समझ में आया और क्या आया ये बताओ बस। भले टूटा फूटा गलत बताओ, गलत बताओगे तो मैं सही करूँगा। सर हमारी थोड़ी भाषा भी अलग है ना, अरे मैं सब इसलिए भाषा हम समझता थोड़ा हूँ, सारी भाषा। अगर आप बंगाली बोलेंगे तो भी समझ लेता हूँ, थोड़ा बहुत बोल नहीं पाऊँगा, समझ जाऊँगा। बंगाली, हाँ सर। गुजराती सब समझ जाते हैं थोड़ा थोड़ा। बताओ, आप अपनी भाषा में बताओ। सर वो 100 बताए ना आपने, 100। हम्म,
तो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, ये समझ में आया हमें। कंट्रोल कहाँ से करता है जी? कंट्रोल नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करता, बनाता है। फ्रीक्वेंसी बनाता है। हाँ हाँ सर। नहीं सर, बाद में भी रिवीजन कर लेंगे ना हम उसके बाद यूट्यूब पे, इस पे आपकी। देखो, जो जो पर्सन स्टूडेंट ग्रुप में है और भी आगे जो लोग जुड़ेंगे, और यूट्यूब पे अगर इसको कोई वीडियो हाँ को सर। देख रहा है, उनके लिए भी जो भविष्य में स्टूडेंट बनेंगे, सभी को मैं बता देता हूँ कि क्लास ओवर होने के बाद 30 से 40 दिन की ये क्लासेस होंगी। लगभग 10 दिन के आसपास हो, शायद हो चुका है, या 6-7 दिन हो चुका है। अभी 40 दिन कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर मॉनिटर करेंगे सभी को कि कौन कौन कैसा रिप्लाई किया है, कहाँ पर कौन सीखा है, कहाँ पर नहीं सीखा, कोई बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। आपके लिए फिर हम बातचीत करेंगे, ठीक है, आपसे कि भैया क्या दिक्कत हुई, क्या नहीं हुई। अभी मैं बीच में भी कर रहा हूँ, लेकिन 5 से 10 दिन एक्स्ट्रा देंगे। जिसको बिल्कुल नहीं सीखने मिला उसके लिए भी देंगे, जो थोड़ा बहुत नहीं सीख पाया उसके लिए भी। और 5 से 10 दिन, हो सकता है 15 दिन में एक्स्ट्रा दे दूँ, लेकिन उसके बाद में 3 महीने के लिए आप काम करोगे। तो आप क्या क्वेश्चनिंग करते हो, क्या हम समझ रहे हैं आपसे कि क्या किस लेवल पे आप काम कर रहे हो, जितना हमने सिखाया क्या उतना कर पा रहे हो कि नहीं। फिर पूछताछ होगी, थ्योरी भी चेक करेंगे कि आप कितनी थ्योरी लिखते हो। सुबह आए बैठे चले गए ऐसा नहीं, अभी तो सिर्फ बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। 3 महीने के बाद जो क्लास होगी मार्च में, उन्हीं को बैठने को मिलेगा उस मार्च वाली क्लास में जो लोग यहाँ पर सीरियसली सीख रहे हैं। जो सच में सीरियसली सीख रहे हैं। जी, कौन बोल रहा है? जी सर, मैं बोल रहा हूँ वीडियो नहीं मिल सकता है क्या? ध्यान नहीं रहता है सर, भूल जाता है सर। देखो, क्लास के दौरान क्वेश्चनिंग नहीं करोगे, मतलब क्या बोलूँ मैं, अभी ध्यान आपको बना के रखना है, अपने लिए जिम्मेदारी रखनी है। देखो, एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझना, ठीक है? क्लास में तो ध्यान रहता है। हाँ, आप एक चीज़ समझो, आप कहीं बाहर गए हो, ठीक है, बाहर ऐसा जगह कोई भोजन व्यवस्था नहीं है, और अचानक से 3 दिन के बाद भोजन मिला, ठीक है, आपके साथ 3 दोस्त गए, उसमें से तीनों को मिल गया, आपको नहीं मिला, और 3 दिन हो चुका है, भूखे रहते हुए 3 दिन हो चुका है, आपके साथ 3 दोस्त गए थे, वो तीनों को भोजन मिल गया, एक एक टिफिन डिब्बा मिल गया, आपको नहीं मिला। अभी आप बोलोगे क्या, कन्फ्यूज़न में रहोगे कि चाहिए कि नहीं चाहिए, कि बोलूँ कि नहीं, अरे मेरे को नहीं दिया तुमने, बोलेंगे ही। नॉलेज के लिए भी तो ऐसे ही भूख होना चाहिए ना। कोई चीज़ नहीं समझ में आई, पढ़ा रहे हैं, नींद आने लग गया, नींद काहे को आ रहा है, तुरंत जग जाओ, नींद काहे को आ रहा है, नींद नहीं आना चाहिए, हैं? नींद नहीं आ रहा सर, कह रहा हूँ कि ना ना, नींद की बात, नींद सोने वाली नींद की बात नहीं कर रहा हूँ, दिमाग की नींद की बात कर रहा हूँ, कि दिमाग समझ ही नहीं रहा है, जो सीखने वाला जो हिस्सा होता है दिमाग का, वो सीख ही नहीं रहा है, बोल रहा है क्या बकबक कर रहा है, ये भी लाइन लाइन को दिखा रहा है, WTRC VCN फलाना फलाना, क्या बता रहा है। सर जी, ये सब पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल मतलब पढ़ाओगे सब टॉपिक, लेकिन आप काफी डीप लेवल में समझा रहे हो ना, तो ये सब चीज एक बार में सर याद नहीं रहता है। तो ये बोलना है ना, बात ये है कि अगर ये तो यही चीजें अगर रिपीट करके मैं बार बार देखूंगा सर, तो इजीली बैठ जाएगा माइंड में। अगर नहीं होता है ना, ये सारी चीजें नई नई सीख रहा हूँ, तो एक बार में सर क्या भूल जाते हैं, ऐसा ही होता है। मेरे साथ नहीं सर, सबके साथ ऐसा होता है, और भी 2-3 लड़का बोला लोग। तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर जी, या फिर हम लोग को नोट्स बनवाइए या फिर वीडियो दीजिए। नोट्स बनवा सकते हैं, नोट्स बनवाते हैं आपके लिए, ठीक है? जी सर, नोट्स तो वो याद रहेगा सर। एक काम करते हैं, आपके लिए नोट्स बनाते हैं हम ही, चलो इसके लिए मेहनत करते हैं, नोट्स आपको बना करके देते हैं, ठीक है? हाँ जी सर, कुछ भी चलेगा, चाहे नोट या फिर वीडियो, क्योंकि माइंड में मैं आपको नोट बना के देता हूँ, जो भी लेक्चर होता है उससे रिलेटेड मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना के देता हूँ, ठीक है? जी सर, वो भी चलेगा। उसको पढ़ो। सर कल नाइट वाला वीडियो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा वो वीडियो काफ़ी टुकड़े टुकड़े में बना है, काफ़ी सारी मैं ऐसी बातें कर दिया जिससे हो सकता है कई लोगों को दिक्कत हो जाए, तो इसलिए उसको मैंने बहुत कुछ काट पीट किया, मुझे भी याद नहीं कि कहाँ से कहाँ तक है वो, ठीक है? रिलेटेड आपका यूट्यूब होगा ना सर? उससे रिलेटेड यूट्यूब पे नेटवर्क सेक्शन का तो डला हुआ वीडियो,
क्लास का वीडियो है जी पहले का। जी जी। क्या बोल और रहा सर था, आपने भूल जो गया। वो एक बताया मिनट था एक मिनट एक इसके मिनट, लिए भूल गया, वो रुको रुको रुको, कुछ बोलने ओके वाला सर था। जी, मैं निकलता हूँ सर जी। हाँ जी हाँ जी, ओके, टाटा, ओके बाय बाय, थैंक यू सर जी, वेलकम जी। टाटा बाय बाय। ठीक है, आप सभी के लिए हम नोट्स बनाएंगे, छोटे छोटे नोट्स, जी जैसे स्कूल में किताबें मिलती है, ये भी स्कूल है फिक्स जी प्रो स्कूल, यहाँ से भी आपको अब जी ऑनलाइन ई बुक मिल जाएगी, किताबें मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आरटीसी क्या काम करता है इसके जी जी ऊपर शॉर्ट में जी थ्योरी सर। मिल जाएगी, एक्सओ की क्या वर्किंग है। ठीक है, सर्किट की जो नॉलेज है वो तो प्रैक्टिकल है, अगर सर्किट बताने लगूंगा थ्योरी में तो पूरा सर्किट भी बनाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं, थ्योरी बता दूंगा उसमें। जी और उसके बाद फिर मैं पूछूंगा, और जिसने रिप्लाई नहीं किया भैया मैं ग्रुप से बाहर करता चलूँगा फिर सबको। सर वो तो हमारी गलती होगी, आप हाँ, नोट अगर दे दीजिएगा। तो भैया यहाँ पे कौन कौन भाई है जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा ये है, क्या बोलते हैं, हमारा नॉलेज। एक तो विशाल भाई हैं यहाँ पे, दूसरे हैं यहाँ, विशाल भाई तो अभी चले गए। चलो, ग्रुप डिस्कशन होगा हमारा संडे को, आज है, क्या है आज, फ्राइडे। ठीक, फ्राइडे। आज के लिए जो हुआ है इसके लिए थ्योरी एक बनाता हूँ और मैं आपको सेंड जी कर देता हूँ। ठीक है, जी अगर आज नहीं कर पाऊँगा तो संडे तक सर मैं जी कर दूँगा। बता दीजिए क्या बोल रहे हैं, आवाज़ कट रही है आपकी, दोबारा आप बोलो। बता दीजिए ये काम क्या करता है, ये आरटीसी आरटीसी का वर्क सर। आरटीसी सीपीयू के लिए जो हाथ घड़ी होती है ना, रिस्ट वॉच, वैसा काम करता है। सीपीयू को भी तो समय का हिसाब रखना है ना, कितने सेकंड में क्या काम करना है, कितने सेकंड में कौन सा वोल्टेज बनाना है, ये सारी चीज़ें, ये हिसाब सीपीयू को चाहिए ना। जी अब सीपीयू अपने हिसाब जी से जी करेगा काम, आपने इधर कैमरा चालू किए, वो 3 मिनट के बाद चालू करेगा, तो फ़ोन चलाओगे आप, कभी नहीं। नहीं तो सीपीयू को भी चाहिए कि समय का हिसाब रखना है, कि मेरे जो प्रोग्रामिंग है, मेरी जो मशीन लैंग्वेज है, उसके हिसाब से मुझे इतने सेकंड में ये काम करना है, वो ऐसा करता है। और जो हमारा बूट सीक्वेंस होता है, जब हमने पावर की प्रेस किया तो कितने सेकंड में कौन सा वोल्टेज बनेगा, कितने सेकंड में क्या बनेगा, कितने सेकंड में कौन सी फ्रिक्वेंसी बनेगी। ठीक है, पीएलएल में कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, कब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सारी चीज़ें जो होती है आरटीसी ही उसको, आरटीसी के द्वारा ही वो हिसाब रखा जाता है सीपीयू में। मतलब सीपीयू आरटीसी को देखता है, वो काउंटिंग वहाँ से करता है। 1 सेकंड का हिसाब कैसे रखेगा, 1 सेकंड का हिसाब सीपीयू ऐसे रखता है, 32.768 किलो हर्ट्स अगर 1 सेकंड में ये कंप्लीट होता है, जब भी उसको सीपीयू बोलता है 1 सेकंड, क्योंकि हमने इसकी गणना कर लिया कि 1 सेकंड में 32.768 किलो हर्ट्स बनता है, ये हमने तो गणना कर लिया। अब सीपीयू क्या करता है, जब तक 32.768 के एच जेड किलो हर्ट्स फ्रिक्वेंसी बनेगी, पूरी बन जाएगी, तो उसको बोलेगा ये 1 सेकंड है। तो ये सीपीयू की हाथ घड़ी है। मेगाहर्ट्ज़ सीपीयू का लिए मतलब वो ज़रूरी है, सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, ये उसकी घड़ी है और वो रिक्वायरमेंट है, ना तो घड़ी के बिना चलेगा ना तो रिक्वायरमेंट के बिना चलेगा। और किसी का कोई डाउट है अभी